जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पाटर मचेल और आपके साथ मैं हूँ आशीष चौहान। दोस्तों, पूरे 10 वर्षों बाद यानी कि 2014 के बाद आज फाइनली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली चुनाव हो रहे हैं और आजकल यहाँ पे माहौल जो है वो बहुत ही हीट अप कर चुका है। दोस्तों, बात करेंगे न्यूली कार्व्ड पाटर नाग सैनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो यहाँ पे लगभग 40,000 के आसपास का वोटर है और यहाँ पे जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम में हैं और जिनमें कांटे की टक्कर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है, वह भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे लगातार जिस प्रकार की कैंपेनिंग चल रही है। अभी दोनों पार्टीज़ के स्टालवर्ट लीडर्स, सीजन्ड पॉलिटिशियंस पार्डर में हैं और गांव-गांव जाकर प्रचार किया जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सीजन्ड पॉलिटिशियन है सुनील शर्मा जी, जो फार्मर एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर सैल्वोज फायर करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि जब राइटिंग हुई थी, दंगे हुए थे, चाहे फिर 1993 की बात करें, 1998 की बात करें, 2003, 2008 या फिर 2013 की बात करें, उनका ये कहना है कि तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और जो आतंकवाद जो पनपा था वो उनकी वजह से पनपा था। और इसके जवाब में पलटवार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब देती है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जिसने जम्मू एंड कश्मीर से और इस किश्तवाड़ घाटी से टेररिस्ट का सफाया किया है। वहीं पे जब डेवलपमेंट की बात आती है तो सुनील शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पाटर नाग सैनी में और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे। पार्डर की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं यहाँ पे कॉलेजेस खोले गए, हाई सेकेंडरी खोले गए, ITI खोला गया, ST स्टेटस दिया गया, रोड्स दिए गए और कॉलेजेस दिए गए, बिजली जो है कोने कोने तक पहुंचाई गई, नेटवर्क पेनिट्रेशन यहाँ पे करवाया गया। वहीं पे पूजा ठाकुर कहती हैं और सजाद अहमद किशलू कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जुमलेबाजी की है और लोगों को गुमराह किया गया है। उनका ये मानना है कि यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी की गई हैं, चाहे फिर वो कॉलेजेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें या फिर हॉस्पिटल हॉस्पिटल की बात करें, कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर स्टाफ भी होना ज़रूरी है। वहीं पे जब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पूजा ठाकुर जी का मेन टारगेट पॉइंट है, उनका ये मानना है कि जितने भी यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, उनमें फेवरेटिज्म चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग वहाँ पे अपने अजीज़ लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो असली हकदार है, जो नीडी थे और जो काबिलियत रखते थे, उन्हीं को यहाँ पे रोज़गार मिला है और आने वाले समय में उन्होंने कथई प्रोजेक्ट और अदर मिनी प्रोजेक्ट्स का भी आह्वान किया है। बताया है कि आने वाले टाइम में वो यहाँ पे भी सेटअप होंगे। दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे जो माहौल है वो गर्म होता दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा जो पूजा ठाकुर है वो DDC भी 4 सालों से यहाँ पर बनी हुई है, दक्षिण की हैं वो, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी आरोप लगाते हैं। अभी अलायंस चल रहा है तो कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, वो सारे मिल के भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे सुनील शर्मा जी पे आरोप लगाते हैं कि वो किश्तवाड़ छोड़ के यहाँ पे आए, उन्हें भगोड़ा भी कहते हैं। वहीं यहाँ के जो समर्थक हैं सुनील शर्मा जी के, वो पूजा ठाकुर पे आरोप लगाते हैं कि वो अगर लड़ना ही था तो दक्षिण से क्यों नहीं लड़ रही है, वो पार्डर में आके क्या कर रही है। दोस्तों, माहौल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और जितने भी दर्शक हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आजकल इस फेज़ को एंजॉय कर रहे हैं। VDCs की बात करते हैं तो वहाँ जहाँ पूजा ठाकुर कहती है कि VDCs को जो पहले 6700 के आसपास मिलते थे, 7000 के आसपास जो उनकी सैलरी थी, वो काट के उन्होंने 4000 कर दी। वहीं पे दूसरी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये आश्वासन दे रही है कि अभी और भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे VDCs की नौकरी दी जाएगी और अदर एवेन्यूज़ खोले जाएंगे नौकरी के, एम्प्लॉयमेंट के। इंटरेस्टिंग माहौल है और ऐसे में मुझे लगता है कि जितना भी युवा है पाटर नाग सैनी कॉन्स्टिट्यूंसी का और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, वो ध्यान से देख रहा है किस प्रकार से पॉलिटिशियंस यहाँ पे आकर बातें कर रही हैं, प्रॉमिसेस कर रही हैं। फिलहाल 18 सितंबर को वोटिंग होने जा रही है। बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करिए इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में। 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब तक आप देखते रहिए पाटर मचेल। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो बहुत ढेरों वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ मिलने जा रहे हैं इन द फ्यूचर। धन्यवाद। जय हिंद।